तो इन दिनों इंडियन क्रिकेट में एक नया मुद्दा निकल करके खड़ा हो गया है कि वो खिलाड़ी जो कि इस समय टीम इंडिया के साथ नहीं हैं और उनको इंजरी वगैरह का कोई इशू नहीं है, उनको बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मैंडेटरी कर दिया था। और ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, साल दर साल हम देखते चले आ रहे हैं, जो कि आईपीएल में फिट रहने के लिए थोड़ा पहले से या तो ब्रेक लेने लगते हैं, आईपीएल की तैयारी शुरू कर देते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से टी20 क्रिकेट के लिए तैयार करने और फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और उससे क्या होता है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट मिस करते हो। उससे साल दर साल हम देखते हैं कि इंडिया के जो डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी है वो धीरे धीरे नीचे आती चली जा रही है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं या जो मिड लेवल प्लेयर भी हैं वो या तो इंजर रह करके एनसीए पहुंच जाते हैं और या फिर आईपीएल की तैयारियों के चक्कर में रणजी ट्रॉफी के लिए अपना नाम नहीं देते। और ऐसे कुछ खिलाड़ी इस समय भी चर्चा में बने हुए हैं। तो क्या उनको अब रणजी मिस करने के लिए बीसीसीआई बैन करने वाली है या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर एक बड़ी अपडेट है। आईपीएल 2024 के शेड्यूल से रिलेटेड भी एक बड़ी अपडेट है। तो ऐसी 3 अपडेट लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं और डिटेल में सभी मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट यह है, वो इंडियन खिलाड़ी जो कि इस समय रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, डिस्पाइट बीइंग अवेलेबल, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। फिलहाल ऐसी कोई भी अपडेट नहीं निकल करके आई है और जो भी ऐसा क्लेम कर रहा है वो थोड़ा बहुत प्रीमेच्योर कर रहा है, क्योंकि अभी तक कम से कम मेरे पास तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है और किसी भी मेजर पब्लिकेशन या मेजर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी सोर्स और रिपोर्ट ने इस बात को क्लेम नहीं किया है। हालांकि ईशान किशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस बना हुआ है, लेकिन उसके साथ श्रेयस अय्यर हो गए, दीपक चहर हो गए, इनको लेकर के ही बात निकल करके आ रही थी कि इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों को रणजी खेलने के लिए मैंडेटरी कर दिया है, जो कि टीम इंडिया के साथ नहीं है और उनको कोई इंजरी वगैरह का इशू नहीं है। तो श्रेयस अय्यर को लेकर के तो बताया जा रहा है कि वो अभी अपनी बैक की रिकवरी और उसके साथ अपनी ग्रोइन की रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। और दीपक चहर भी अभी पूरी तरीके से रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए फिट नहीं है और वो तो काफी लंबे समय से एनसीए में ही मेहनत कर रहे हैं, एनसीए में ही वो रुके हुए हैं। लेकिन जो तीसरा खिलाड़ी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें बनी हुई हैं वो है ईशान किशन। साउथ अफ्रीका से मेंटल हेल्थ का हवाला दिया गया था कि ईशान किशन अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करने के लिए वहां से वापस आ गए हैं, क्रिकेट से थोड़ा उन्होंने ब्रेक लिया है। लेकिन उसके बाद लगातार ये रूमर्स मार्केट में बने हुए हैं कि ईशान किशन और टीम मैनेजमेंट के बीच काफी कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उनसे पहले ध्रुव जुरेल, केएस भरत सभी इंग्लैंड के खिलाफ खेल गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर खबर आई कि वो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ बड़ौदा में आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद यह कहा गया कि भाई ऐसे खिलाड़ियों को अगर आप रणजी नहीं खिलाओगे तो फिर आगे जाते हुए कोई भी यंगस्टर थोड़ा बहुत पैसा और थोड़ा बहुत फेम आने के बाद रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेगा। फिर खुद बीसीसीआई के सेक्रेटरी मिस्टर जय शाह ने यह कहा था कि आप रणजी पर ध्यान दोगे और उन्होंने मैंडेटरी भी किया था खिलाड़ियों के लिए। लेकिन आज से जो रणजी के मैचेस हो रहे हैं उसमें किसी में भी ना श्रेयस अय्यर दिखाई दिए हैं, ना दीपक चहर दिखाई दिए हैं और ना ही ईशान किशन दिखाई दिए हैं। तो श्रेयस अय्यर और दीपक चहर का रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि उनके ऊपर कोई भी बैन वगैरह नहीं लगने वाला है, बिकॉज दे आर नॉट 100% फिट एज पर रिपोर्ट्स। और ईशान किशन के ऊपर क्या फैसला लिया जाएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुछ खिलाड़ी हैं लाइक ऋतुराज गायकवाड़, जो कि अच्छी बात है, इंजरी से रिकवर हो गए हैं, फिट हो गए हैं और वो महाराष्ट्र के रणजी टीम में हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा और कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी जो कि इन दिनों छुट्टी पर चल रहा हो, टीम इंडिया में उसकी जगह ना बन रही हो, वो रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं उतरा। फिलहाल ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि इन खिलाड़ियों पर कोई एक्शन या बैन वगैरह लिया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो उसकी अपडेट हम आपके लिए यूं ही लेकर के आते रहेंगे। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आई है मुंबई इंडियंस के नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या से रिलेटेड और टीम इंडिया की वाइस कैप्टनसी कंफर्म हो जाने के बाद और टीम में जगह पर कंफर्मेशन लग जाने के बाद अब हार्दिक पांड्या लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है, जिसकी फोटोज उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की और इस बात को बताया है कि वो अब पूरी तरीके से मैच फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं एंड कम आईपीएल 2024 वो मुंबई इंडियंस को लीड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। हालांकि यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सूर्या हो गए, रोहित हो गए, ईशान हो गए, हार्दिक हो गए, बुमराह हो गए, इन सब की कमराडरी कैसे बैठती है, कैसे टीम हार्दिक को रिस्पॉन्ड करती है। और जैसे कि हम सभी आईपीएल टीम के रिव्यूज के बारे में बात कर चुके हैं कि मुंबई इंडियंस इज द टीम टू बीट फॉर आईपीएल 2024 और फिलहाल पेपर पे उनसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और अच्छी खबर यह है कि उनके कप्तान हार्दिक पांड्या अब फिट हो गए हैं और आईपीएल 2024 के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है आईपीएल 2024 के शेड्यूल से
रिलेटेड जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियोस में जानकारी दी थी कि आईपीएल का शेड्यूल जल्द ही हमारे सामने निकल करके आ सकता है और बीसीसीआई इंतजार कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के कंफर्मेशन का। और जब जनरल इलेक्शंस की डेट सामने निकल करके आएगी लगभग उसी समय के आसपास, कह दो थोड़ा पहले या थोड़े बाद, आईपीएल 2024 का पूरा शेड्यूल भी हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। और 22 मार्च से जहां आईपीएल 2024 के शुरू होने की पूरी लाइक्लीहुड जताई जा रही है, वहीं अब यह बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है कि आईपीएल 2024 पूरा का पूरा हमें भारत में ही खेला जाता हुआ दिखाई देगा। एक समय पर ऐसी कंसिडरेशंस जरूर आ रही थी कि क्या टूर्नामेंट को यूएई भेजा जा सकता है, क्या थोड़ा टूर्नामेंट श्रीलंका में हो सकता है या फिर किसी और फॉरेन कंट्री में हो सकता है बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस। लेकिन अब बीसीसीआई ने इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि पूरा आईपीएल 2024 भारत में ही खेला जाएगा। हां, जीओआई की उस पर जो रिकमेंडेशंस होगी, जो सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, उसको ध्यान में रख करके कुछ मैचेस इधर उधर जरूर शिफ्ट किए जा सकते हैं कि अगर किसी एक शहर में चुनाव हो रहा है, किसी एक स्टेट में चुनाव हो रहा है, तो आप वहां पर ना जाओ जहां पर वोटिंग हो रही है, वो मैचेस कहीं और शिफ्ट करा लो। बाकी आपको पूरा का पूरा आईपीएल भारत में ही होता हुआ दिखाई देगा। ये अब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है। तो ये थी आईपीएल 2024 से रिलेटेड 3 बड़ी अपडेट जो कि इस समय निकल करके आई हैं। तो हमने कहा कि जल्दी से वीडियो बना करके अपने भाइयों तक पहुंचा देते हैं। और अगर आपको ऐसे ही अपडेट लगातार जानते रहने हैं, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आईपीएल 2024 बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रहा है और उम्मीद से पहले आईपीएल शुरू होने वाला है। सभी टीम, सभी कप्तान अब पूरी तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सारा का सारा सपोर्ट स्टाफ जल्द ही भारत आने वाला है, सभी 10 की 10 टीमों का। सो वेरी एक्साइटिंग टाइम्स आर coming right ahead, so you have to stay tuned because more videos are on the way and I will see you soon in the next video.